नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं वाच्य। रीट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वाच्य, जो संस्कृत विषय में विद्यार्थियों हम पढ़ रहे हैं। और ये जो वाच्य है, वाच्य एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर बार परीक्षा में एक प्रश्न आता है विद्यार्थियों। और जो एक प्रश्न आता है उसके लिए हमें वाच्यों को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि एक नंबर भी रीट की परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों। तो देखिए, एक जो प्रश्न होता है, अब इसके लिए जब हम वाच्य पढ़ेंगे तो देखिए वाच्य होते हैं, आप पढ़ेंगे संस्कृत भाषा में, तीन वाच्य होते हैं। एक कर्तृवाच्य, दो कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। ये तीन वाच्य होते हैं विद्यार्थियों संस्कृत भाषा में। कितने वाच्य होते हैं? 3 वाच्य होते हैं जिनको आप पढ़ेंगे। और ये जो 3 वाच्य होते हैं, जिसमें पहला है कर्तृवाच्य। जो अब तक हमने अनुवाद पढ़ा वो किस में था? कर्तृवाच्य में था। कैसे कि जो कर्तृवाच्य होता है, ये जो विद्यार्थियों कर्तृवाच्य है, इसमें कर्ता प्रमुख होता है। क्या होता है? कर्ता प्रमुख होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है और इसमें कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है विद्यार्थियों, कि जो कर्ता होता है, आपने पढ़ा अब तक जो वाक्य पढ़े थे, अनुवाद पढ़े थे, उनमें आपने क्या पढ़ा कि जो कर्ता होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। यानी जहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार चले, क्रिया का वचन लिंग कर्ता के अनुसार हो, उसको क्या कहते हैं? हम कर्तृवाच्य कहते हैं, यानी कर्तावाच्य। यानी जिसमें वाच्य क्या है, जिसमें प्रधानता किसकी है? कर्ता की है, तो उसको कहेंगे हम कर्तृवाच्य। अब देखिए, जो कर्मवाच्य होता है, कर्मवाच्य जो होता है विद्यार्थियों, इसमें कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति हो जाती है। तृतीया विभक्ति। दूसरा होता है कर्म, तो कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार होती है। और कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी उसको क्या कहेंगे? हम कर्मवाच्य कहेंगे। अब देखिए, क्योंकि एक तो हमको पढ़ना है भाववाच्य, एक है कर्मवाच्य, क्योंकि कर्तृवाच्य अब तक हम पढ़ चुके हैं।
जितने भर अनुवाद किए हमने कर्ता के अनुसार थे, कर्ता प्रधान था, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती थी, इसलिए वे कौन से थे? हमारे कर्तृवाच्य के। अब है कर्मवाच्य। वाच्य परिवर्तन आता है हमारे सिलेबस में जो प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है कर्ता में कौन सी होगी? तृतीया। अब देखिए, जब आप देखेंगे विद्यार्थियों, अब देखिए आप कि जैसे हम लिखते हैं यहां लिखते हैं कर्तृवाच्य और यहां लिख लेते हैं कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य है तो देखिए यहां मान लीजिए कर्ता, तो कर्ता में कर्तृवाच्य में होगी प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति होगी विद्यार्थियों? प्रथमा विभक्ति। और कर्मवाच्य में कर्ता में कौन सी होगी? तृतीया विभक्ति। इसी प्रकार से देखिए कर्म है, जब आप कर्म को देखेंगे तो कर्म में तृतीया होगी, कर्म में द्वितीय होगी, द्वितीया विभक्ति, और यहां कर्म में होगी प्रथमा विभक्ति। फिर देखिए आप लिखेंगे क्रिया, तो ये क्रिया इसमें तो आती है आपकी कर्ता के अनुसार और इसमें आती है कर्म के अनुसार। ये है, तो इसमें कर्ता के अनुसार और इसमें कर्म के अनुसार। अब देखिए विद्यार्थियों, जब आप वाच्य परिवर्तन करते हैं तो प्रत्ययों की ओर आते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। अभी हम कर्ता क्रिया के अनुसार करते हैं। तो देखिए जैसे आपने कर्तृवाच्य में एक वाक्य बनाया, कौन सा वाक्य बनाया? सह एक हिंदी वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ता है। यह वाक्य है, किसका है? ये हिंदी भाषा का वाक्य है, वह पुस्तक पढ़ता है। और जब आप इसका संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो ये बन जाएगा सह पुस्तकम पठति। ये बन गया विद्यार्थियों। अब देखिए इसमें ये कौन सा है? हमारा कर्तृवाच्य है। जब आप कर्मवाच्य में बदलेंगे तो एक नियम होता है कर्मवाच्य के लिए कि जो मूल धातु होती है उसमें य जोड़कर आत्मनेपद में रूप चलते हैं। ये है, ये है विद्यार्थियों। कैसे? जैसे आपने लव धातु के रूप पढ़े होंगे, तो जैसे लव के पढ़ते हैं आप, तो क्या होता है? आप पढ़ते हैं लभते, लभेते और लभंते। क्या पढ़ते हैं? देखिए लभते, लभेते और लभंते, ये रूप हैं। इसी प्रकार से
इस लब के दूसरे रूप हो जाते हैं। कौन से हैं? देखिए लब के जो दूसरे रूप हैं विद्यार्थियों, जब दूसरे रूपों में आप देखेंगे तो क्या हैं, देखिए लब से लभे थे, लभध्वे, फिर है लभे, लभा वही और लभा मही। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उस हमारे सिलेबस में क्या है विद्यार्थियों कि जो रूप चलेंगे लट के ही चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि हमारा सिलेबस लट लकार में वाच्य परिवर्तन में निश्चित है। क्योंकि हमें जो वाच्य परिवर्तन करना है वो किस में करना है? लट लकार में करना है। अब देखो ये तो हो गया आपका किसका? कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य है ये? कर्तृवाच्य। अब आपके लिए आ जाए कि भाई वाच्य परिवर्तन कीजिए। क्या करने? वाच्य परिवर्तन करना है। अब वाच्य परिवर्तन जब आप कर्म वाच्य में करेंगे, अब भाव वाच्य में करेंगे, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो देखिए ये है कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति है, कर्म में द्वितीय है और कर्ता के अनुसार क्रिया है। क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी किसकी है? प्रथम पुरुष एक वचन की। अब उसके बाद जब आप देखते हैं, अब मान लो इसको करना है तो आपको पता है ये जो सह है, सह का जब तृतीया विभक्ति, क्योंकि एक वचन है ये, तो सह का तृतीया विभक्ति एक वचन जब रूप लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका तेन। इन रूपों को मैं विद्यार्थियों आपको लिखवा दूंगा। तो ये जो रूप हैं इनको याद करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो देखिए क्या हो गया? सह का हो गया तेन। अब जो पुस्तकम शब्द है, पुस्तकम ऐसा शब्द है विद्यार्थियों जो फल की तरह उसके रूप चलते हैं, यानी फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, अर्थात प्रथमा विभक्ति और जो द्वितीय विभक्ति है, प्रथमा और द्वितीय दोनों में ही जो रूप हैं वो एक जैसे चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते हैं। कैसे हैं? एक जैसे। तो देखिए ये द्वितीय में था, अब हम इसको क्योंकि हम कर्म वाच्य में लिख रहे हैं तो ये जो कर्म वाच्य है तो कर्ता में कौन सी आ जाती है? प्रथमा। तो पुस्तकम ही क्या होता है? प्रथमा होता है। अब देखिए आपने कर्तृवाच्य में देखा कि कर्ता के अनुसार चलती है क्रिया। क्रिया किसके अनुसार चलेगी विद्यार्थियों? देखिए क्रिया चलेगी कर्ता के अनुसार, और इसमें कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार चलती है। अब कर्म के अनुसार चलती है तो देखिए कर्म क्या है? पुस्तक है, और पुस्तक क्या है? एक वचन का शब्द है, और एक वचन का शब्द है तो देखिए मैंने आपको बताया जब इसमें कर्म वाच्य बनाते हैं तो मूल जो धातु होती है, अब इसमें अगर हम पठती में मूल धातु देखेंगे तो वो कौन सी है? ये धातु है विद्यार्थियों, पठ। ये पठ धातु, इस पीछे वाले प्रत्यय को ध्यान नहीं देंगे हम, क्योंकि आपने पठती पठतः पठंती तो ती तह अंति इनको हटा देंगे बिल्कुल, सी थ थ उनको हटा देंगे, तो ती हटा दिया तो क्या बचा हमारे पास? पठ। यह हलंत है। अब देखिए यह जोड़ देंगे, पठ्य हो गया। अब पठ्य हो गया, अब हमें रूप इनके अनुसार चलाने हैं। ये किसके रूप हैं विद्यार्थियों? आत्मनेपद। किसके रूप हैं? आत्मनेपद के रूप हैं ये। तो ये जो रूप हैं वो हैं विद्यार्थियों आत्मनेपद के। और आत्मनेपद में अब ये पुस्तक है, एक वचन है, एक वचन है तो ये पीछे वाला इसका जो ये प्रत्यय है ते, ये जोड़ देते हैं। तो देखिए एक वचन है तो जोड़ देंगे हम पठ्य ते। ये हो गया आपका कर्मवाच्य का वाक्य। या जोड़ना है, फिर मूल धातु के बाद ये जो प्रत्यय है एक वचन होगा तो ते लिखा देंगे,
यानी एक वचन होगा तो ते, द्विवचन होगा तो एते और बहुवचन होगा तो अन्ते। ये 3 जोड़ दिए जाएंगे किसमें? या के बाद। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हमें वाच्य परिवर्तन करना है। अब देखिए मान लीजिए हम वाक्य लिखें कर्तृवाच्य में, वह है 2 पुस्तक पढ़ता है। कौन सा वाक्य लिखें हम? वह है 2 पुस्तक पढ़ता है। ये है वाक्य कि वह 2 पुस्तक पढ़ता है। तो आप इसका जब अनुवाद करेंगे तो 2 के लिए क्या आ जाता है द्विवचन में? पुस्तके, पुस्तकम, पुस्तके। तो देखिए कर्ता तो वही हो जाएगा सह पुस्तके, क्या हो जाएगा? सह पुस्तके पठति। यह वाक्य है विद्यार्थियों, यानी वह 2 पुस्तक पढ़ता है। कितनी पुस्तक पढ़ता है? वह 2 पुस्तक पढ़ता है। और जब 2 पुस्तक पढ़ता है, जब आप इस प्रकार से करेंगे तो देखिए आपको जब इसका वाच्य परिवर्तन करना है। अब वाच्य परिवर्तन करना है, जैसे आपको करना है कर्म वाच्य में। तो कर्म वाच्य में आपको पता है ये कर्म वाच्य है, तो कर्ता में तृतीया हो जाती है, तो सह है तो क्या तृतीया हो जाएगी? तेन। उसके बाद पुस्तके है, प्रथमा और द्वितीया दोनों में क्या होता है? पुस्तके ही होता है, तो ये हो जाएगा पुस्तके। फिर मैंने आपको बताया कि जो मूल धातु होती है, मूल धातु इसमें देखेंगे तो ये है मूल धातु और ये बन जाएगा पठ, ये धातु है और इसमें हम यह जोड़ देंगे। अब आपको यह बात देखनी है क्योंकि कर्म वाच्य क्रिया किसके अनुसार चलती है? कर्म के अनुसार चलती है। और कर्म के अनुसार जब क्रिया चलती है तो देखिए ये द्विवचन है, तो ये हो गया। अब इसमें हम द्विवचन का प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा लग जाएगा? देखिए ते, ते, एते और अन्ते, ये जोड़ने हैं हमें। तो ये जुड़ जाएगा एते द्विवचन का, क्योंकि 2 पुस्तक हैं, तो ये हो जाएगा आपका पठ्येते। अब मान लीजिए ये बहुवचन होता, जैसे मान के चलो मैं एक वाक्य बनाता हूं, सह पुस्तकानि पठति। ये बहुवचन का वाक्य हो गया। किसका हो गया? बहुवचन का। और बहुवचन का वाक्य हो गया, ये क्या कहता है? सह पुस्तकानि पठन्ति, पठति। तो देखिए आपको पता है ये कर्तृवाच्य है, प्रथमा विभक्ति है, कर्मवाच्य में होती है तृतीया। तो इसी का जो तृतीया है, क्योंकि ये एक वचन है, अगर ये द्विवचन होता तो द्विवचन आती, तो एक वचन है तो एक वचन का ले आएंगे हम तेन। क्या ले आएंगे? तेन। तेन ले आएंगे। फिर पुस्तकानि है, तो आपको पता है पुस्तकानि ही रहता है, क्योंकि एक वचन प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति एक ही बात है, तो आप लिख देंगे पुस्तकानि। अब देखिए इसमें मैंने आपको कहा मूल धातु ले लेंगे, मूल धातु ले ली हमने पठ, या जोड़ दिया इसमें। अब पुस्तकें कितनी हैं? क्योंकि ये जो क्रिया है कर्मवाच्य में किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार चलेगी। और कर्म के अनुसार चलेगी तो देखिए पुस्तकें बहु होते हैं, तो ये जोड़ देंगे और ये बन जाएगा पठ्यन्ते। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो हमारे वाच्य परिवर्तन हैं वह हमें करने होते हैं। और उसके लिए क्या है? हमें प्रथमा और तृतीया, प्रत्येक शब्द की प्रथमा और तृतीया विभक्ति याद होना आवश्यक है। और इनको विद्यार्थियों मैं आपको लिखवा दूंगा। अब देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए, इसमें जब आप वाक्य लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए मैं वाक्य लिखता हूँ इसमें कि वह हम लिखेंगे वह पुस्तक पढ़ती है। क्या लिखेंगे? वह पुस्तक पढ़ती है। अब वह पुस्तक पढ़ती है तो देखिए आपको पता है स्त्रीलिंग है पढ़ती, तो आप इसमें स्त्रीलिंग का ही सर्वनाम लिखेंगे सा, और पुस्तक के लिए क्या हो जाएगा? पुस्तकम, और पढ़ने के लिए पठती। यह वाक्य है कि सा पुस्तकम पठती, वह पुस्तक पढ़ती है। अब यह जो वाक्य है सा पुस्तकम पठती, ये जो वाक्य है विद्यार्थियों, जब आप इसको वाच्य परिवर्तन करेंगे, क्योंकि ये किसका है? कर्तृवाचक है। तो देखिए आपको पता है जहां प्रथमा है इसको तृतीया कर देंगे तो सा का क्या हो जाएगा? तया। सा का जो तृतीया विभक्ति एकवचन है वो क्या है? तया। और पुस्तकम है तो आपको पता है प्रथमा और द्वितीया में एक जैसे रहते हैं, पुस्तकम। और पठती है तो देखिए मूल धातु ले ली हमने, या जोड़ दिया, पठ्य हो गया। और पठ्य हो गया तो पुस्तक कितनी? एक है, तो ये ते जोड़ देंगे और ये बन जाएगा पठ्यते। क्या हो जाएगा? पुस्तकम पठ्यते। अब देखिए, अब आप यदि इसको द्विवचन में बनाते हैं, मतलब कर्ता अगर द्विवचन का होता है तो द्विवचन में आ जाएगा। अब जैसे इसी के देख लेते हैं हम, आप लिखते हैं मान लीजिए वे दोनों पुस्तक पढ़ती हैं। क्या लिखेंगे आप? वे दोनों पुस्तक पढ़ती हैं। इस प्रकार से जब आप लिख देंगे तो देखिए आप इसका जब अनुवाद करेंगे तो क्या होगा? सा ते, ते का क्या अर्थ होता है? वे दोनों। क्या अर्थ होगा विद्यार्थियों? वे दोनों। और वे दोनों तो ते पुस्तकम। अब ये द्विवचन है तो ये क्रिया भी द्विवचन की आ जाएगी और ये हो जाएगा आपका पठतः। वे दोनों पुस्तक पढ़ती हैं, क्योंकि द्विवचन हो गया, ये द्विवचन है, ये द्विवचन हो गया। अब आपको इसका करना है वाच्य परिवर्तन। तो देखिए ते है तो ते द्विवचन है, तो आप इसका जब देखेंगे तृतीया बहुवचन में तो ये हो जाएगा ताभ्याम। ये द्विवचन है तृतीया। पुस्तकम है तो जैसा है पुस्तकम है, पुस्तकम ही रहेगा। अब इसमें कैसे करेंगे? तो आपको पता है मूल धातु है पठ, आपने ले ली पठ, उसके बाद यह जोड़ देंगे। अब आपको पता है कर्ता द्विवचन का था, कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया चलती, लेकिन कर्म वाच्य में किसके अनुसार चलेगी? कर्म के। तो कर्म कितने हैं? एक है, एक है तो एक वचन का प्रत्यय लगा लेंगे, पठ्यते बन जाएगा। बताइए आपको कोई भी दिक्कत हो? इसी प्रकार से अगर हम इसको बहुवचन में बनाते हैं कि वे, वाक्य बनाते हम वे सब पुस्तक पढ़ती हैं। यह वाक्य है वे सब पुस्तक पढ़ती हैं। तो देखिए आप सा ते ताह, ताह माने वे सब, और पुस्तक है
तो आपको पता है यह पुस्तकम ही बनेगा। और ता बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया आ जाएगी, क्या आ जाएगी, पठन्ति, यानी वे सब पुस्तक पढ़ती हैं। यह आपका क्या वाक्य है, कर्तृवाच्य। क्यों है कर्तृवाच्य, क्योंकि यह जो कर्ता है उसके अनुसार क्रिया चल रही है, क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष का है, क्रिया प्रथम पुरुष की है। कर्ता बहुवचन है, क्रिया बहुवचन है, तो जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है उसको कहते हैं हम कर्तृवाच्य। अब देखिए, अगर हमें यह कर्मवाच्य में बनाना है, किस में बनाना है, कर्मवाच्य में। और अगर हमें ये कर्मवाच्य में बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ता है, आपको पता है बहुवचन है प्रथमा, तो तृतीया विभक्ति का बहुवचन देखेंगे। कौन सा देखेंगे विद्यार्थियों, तृतीया विभक्ति का बहुवचन। और तृतीया विभक्ति का जब बहुवचन देखेंगे तो तृतीया बहुवचन है ताभिः। क्या है तृतीया बहुवचन, ताभिः। और पुस्तकम है तो ये पुस्तकम ही रहेगा। अब मैंने आपको बताया था कर्मवाच्य में क्या करते हैं, जैसे मूल धातु ली हमने, ले ली, या लगा लिया। पुस्तक एक वचन है द्विवचन है, तो आपको पता है पुस्तकम है तो एक वचन का ही है, एक वचन का है तो एक वचन का प्रत्यय जोड़ देंगे और ये बन जाएगा पठ्यते। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है विद्यार्थियों कि ये पठ्यते क्यों बना, पठ्यन्ते क्यों नहीं बना। तो आपको ये ध्यान रखना है, पठ्यन्ते इसलिए नहीं बना ये क्योंकि यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया चल रही है। किसके अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार क्रिया। और कर्म के अनुसार जब क्रिया होती है तो वहाँ कर्मवाच्य में ये इसके अनुसार चलेगा। आ गया आपके समझ में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।